हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स के लिए और किस तरीके से हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार जेंडर स्टीरियोटाइप्स है क्या। स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवाद धारणा और जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जब हम लिंग के आधार पर किसी के जेंडर के आधार पर उन्हें रूढ़िबद्ध धारणाओं में बांधते हैं। The term stereotype was coined by journalist Walter Lippmann in his book Public Opinion, published in 1922, and he defined this as the pictures in our heads that we have of a specific group of people. तो जेंडर स्टीरियोटाइप वर्ड जो है, जो स्टीरियोटाइप वर्ड है, वो कॉइन किया गया था जर्नलिस्ट वॉल्टर लिपमैन द्वारा उनके बुक पब्लिक ओपिनियन में, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी। और उन्होंने उसमें कहा था कि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब हम किसी बंदे से रिलेटेड या किसी ग्रुप से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या इमेज होती है कि अगर लड़की है तो उसे घर का सारा काम आना चाहिए, और अगर लड़का है तो उसे बाहर के थोड़े बहुत काम आने चाहिए। वहीं अगर किसी की आंखें थोड़ी छोटी हैं तो बिना कुछ जाने ही कि ये कौन सी कंट्री से या कुछ, उसे नेपाली या चाइनीज बोल देते हैं, भले ही फिर वो कोरियन ही क्यों ना हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में हमने स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं, कुछ धारणाएं बना ली हैं और हम उन्हीं पे विश्वास करते हैं कि ये पर्टिकुलर लोग ऐसे ही होंगे, और अगर लड़के हैं तो बाहर ही काम करेंगे, लड़कियां हैं तो घर का ही काम करेंगी। वो हमारे दिमाग में पिक्चर्स बन चुकी हैं। स्टीरियोटाइप वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स से मिलकर बना है, स्टीरियो प्लस टाइप। स्टीरियो मतलब होता है फर्म और सॉलिड, टाइप मतलब होता है इंप्रेशन। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन बी डिफाइंड एज predefined or solid impression or beliefs we have about characteristics of particular sex। यानी कि किसी भी चीज के लिए हमारे मन में एक सॉलिड या फर्म इंप्रेशन कि ये चीज तो है ही, कि अगर हम किसी की विशेषताएं जो हमने चीजें पहले से सोच रखी होती हैं, देखी होती हैं, उसके बेसिस पर ही डिसाइड करते रहते हैं। जो सॉलिड इंप्रेशन हमारे दिमाग में बन चुका है किसी पर्टिकुलर सेक्स को लेके, उसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप कह देते हैं। Gender stereotypes are related to cognitive processes because we have different expectations for female and male behavior, and the traditional gender roles help to sustain gender stereotypes। अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमने फीमेल के लिए और मेल के लिए एक अलग इमेज बना ली, जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली देखते आ रहे हैं। उनके हिसाब से जो रोल्स उन्हें दिए गए हैं, उस हिसाब से हमने अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बना ली है कि अगर मेल होगा तो देन दे आर सपोज टू बी एडवेंचरस, असर्टिव, एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट और टास्क ओरिएंटेड होगा। वहीं अगर फीमेल होगी तो वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगी, जेंटल होगी, डिपेंडेंट होती है या तो पति पे या फिर बच्चों पे या फिर पिता पे, इमोशनल होती है, पीपल ओरिएंटेड होती है। तो ये कुछ धारणाएं हैं जो हमने अपने मन में बना रखी है, अपने दिमाग में बना रखी है। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर रिलेटेड टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकॉज जो ट्रेडिशनली हम चीज़ें देखते आ रहे हैं, उन्हीं के हमने स्कीमास बना लिए अपने दिमाग में कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसी तरीके से होती है और इसी तरीके से होनी चाहिए। तो एक स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं हमारे दिमाग में। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप की क्या डेफिनेशन है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ascribing to an individual women or men specific attributes, characteristics or roles by reason only of her or his membership in the social group of women or men। यानी कि जब हम जेंडर के बेसिस पर किसी के व्यवहार का, किसी की विशेषताओं का, क्या उनका रोल है, क्या उन्हें कार्य करने चाहिए, इस चीज का हम वर्णन करते हैं। जो चीजें हम पहले से देखते आ रहे हैं उनके बेसिस पर, जो हमने अपने ग्रुप में देखी हैं, हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को क्या डिवाइड करते जा रहे हैं, उसी रोल में देखते चले आ रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर ही उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज रॉन्ग व्हेन इट रिजल्ट्स इन अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तब गलत होती है जब वो किसी के फंडामेंटल फ्रीडम पर या किसी के अधिकारों पर रोक लगाती है, वॉयलेट करती है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे समाज में आज भी कुछ लोग इस स्टीरियोटाइप में मानते हैं कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। वहीं अगर कोई औरत जो है वो बाहर जाके काम करना चाहती है, तो अगर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर उसके अधिकारों को उससे छीना जाए, उसे रोका जाए,
तो ये उसकी फ्रीडम की वायलेशन होगी, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, क्योंकि हर किसी को अधिकार है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। डोमेस्टिक बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है। क्या स्टीरियोटाइप है हमारे समाज में कि जो औरत है उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, बच्चों को पालना आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज भी ये विचार है लोगों के मन में कि यही मेन काम है एक औरत का, घर पे रहे, घर में बच्चों को संभाले, खाना वगैरह बनाए। वहीं आदमियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाएं, कमा के लाएं, पैसे की कमी ना होने दे घर में। तो हर जेंडर से रिलेटेड हमने स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं जो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और समाज में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स नजर आते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर मैन है, आदमी है, तो उसे घर की चीज़ों को रिपेयर करना आना चाहिए, इंजीनियरिंग वगैरह जैसी ऑक्यूपेशन उसे चूज करनी चाहिए। वहीं अगर औरत है तो ये स्टीरियोटाइप है कि उसे खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, घर के सारे काम आने चाहिए, टीचर बन सकती है, वो नर्स बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है। और आदमी के लिए ये सोच है कि जैसे मैंने बोला है, इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं, मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। वहीं अगर हम पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं कि जो विमेन होती हैं वो शाई होती हैं, पैसिव होती हैं, सबमिसिव होती हैं, बिकॉज हमेशा उन्हें या तो अपने पति की बात सुननी होती है, या बच्चों की बात सुननी होती है, या फिर पिता की बात सुननी होती है, इसलिए उन्हें सबमिसिव, वीक माना जाता है, डिपेंडेंट रहती हैं दूसरों पे, ऐसा स्टीरियोटाइप्स है। मेन के लिए टफ होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, मेसी होते हैं, ये स्टीरियोटाइप्स माने जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो विमेन को शॉर्ट एंड स्लेंडर, स्मॉल होती हैं, डेलिकेट होती हैं, वहीं मेन को टॉल एंड माचो माना जाता है। तो ये हमारे समाज की कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, और जो इंसान इसके विपरीत कार्य करता है सोसाइटी उसे उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए ये स्टीरियोटाइप्स हमेशा से चलते आ रहे हैं और इवन आज भी हमें ये देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन स्टीरियोटाइप्स के लिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट स्टीरियोटाइप। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेयर, बिकॉज इंसान जो होता है वो ज़्यादातर टाइम अपने पेयर के साथ बिताता है, यानी कि अपने हम उम्र लोगों के साथ अपनाता है, और वो चाहता है कि उसे सोशल एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, उसे अपने साथ लोग चाहिए रहने के लिए। तो जैसे वो अपने हम उम्रों को करते हुए देखता है, उनकी सोच से वो वैसे ही प्रभावित होता है और वैसा ही व्यवहार करता है। तो एक बहुत हद तक पेयर रिस्पॉन्सिबल है स्टीरियोटाइप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बच्चा है, वो देखता है कि उसका दोस्त जो है वो लड़कियों के साथ नहीं खेल रहा है, तो वो बच्चा भी यही करेगा कि मैं भी नहीं खेलूंगा जब मेरा दोस्त नहीं खेल रहा है। या फिर किसी लड़की को क्रिकेट खेलने का मन है या फिर कंचे खेलने का मन है, लेकिन वो देखती है कि उसके साथ की कोई लड़की नहीं खेल रही है या उसी चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, तो वो उसकी भले ही जितनी भी इच्छा होगी वो भी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपने पेयर से एक्सेप्टेंस चाहिए कि लोग उसे भी अपने साथ लेके चले। सोशल एक्सेप्टेंस के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और उन्हें स्टीरियोटाइप्स को मानती रहेगी कि हाँ, क्रिकेट जैसी गेम तो लड़कियों के लिए उतनी बनी ही नहीं है, या लड़कियों को कुछ डेलिकेट गेम्स खेलनी चाहिए। नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड कल्चर। हम कैसे समाज में रहते हैं, कैसा हमारा कल्चर है, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है स्टीरियोटाइप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे हमने पहले भी बात करी कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में जो है वो थोड़ी ज़्यादा बंदिशें हैं, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं। वहीं क्रिश्चियन सोसाइटी में अगर हम देखें, क्रिश्चियंस में देखें तो उतने ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होती हैं, उतनी ज़्यादा रूढ़िबद्धता नहीं है समाज में। नेक्स्ट इज मीडिया। अब मीडिया में आते हैं हमारे टीवी, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट। अब टीवी के जरिए भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी में अगर वॉशिंग निरमा की एड आती है, वॉशिंग पाउडर निरमा या कुछ भी, जो जितनी भी हमने आज तक एड्स देखी हैं, मोस्ट ऑफ द एड्स में हमने यही देखा है कि कुछ घर के काम के रिलेटेड एड होती है या फिर विम बार के रिलेटेड एड होती है, तो वहां पे औरतों को दिखाया जाता है। तो वो एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया, एक धारणा बना दी गई कि हाँ, लड़कियां हैं तो यही काम करेंगी। वहीं अगर कुछ बाइक रिलेटेड या कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है तो वहां पे मेल एक्टर्स को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, स्टीरियोटाइप्स बनते हैं कि हाँ, ये काम जो है किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए बना हुआ है। वहीं बुक्स में कभी कभी क्या आता है, मेल डोमिनेटिंग एग्जाम्पल्स होती हैं। जैसे कि अगर कुछ मैथ्स वगैरह के हम क्वेश्चन देखें तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जिक्र होता है वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मेल्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। वहीं पे कुछ सब्जी वगैरह खरीदने का एग्जाम्पल होता है या कुछ, तो वहाँ पे फीमेल्स की एग्जाम्पल दी जाती है। तो इन चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमें वहाँ पे जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे पुलिसमैन की जगह पुलिस ऑफिसर यूज़ करना चाहिए,
कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन यूज करना चाहिए ऐसे। और कंस्ट्रक्शन की जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं वहाँ पे लड़कियों का रेफरेंस भी लेना चाहिए। तो ऐसे करके हम कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्टीरियोटाइप्स के लिए? फैमिली। फैमिली किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है, तो जब वो फैमिली घर में ही देखता है कि कहीं ना कहीं फर्क हो रहा है, पेरेंट्स ही जब फर्क करते हैं कि लड़की किचन में काम करेगी और लड़का है तो सिर्फ बाहर का काम करेगा, तो उससे भी स्टीरियोटाइप्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे ने अपने पापा को भी घर पे काम करते हुए देखा है तो वो वैसा ही बनेगा कि हाँ मेरे पापा भी करते हैं तो मैं भी करूंगा। वहीं पे क्योंकि हम बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है, और जो चीजें वो बचपन में सीख जाता है वो हमेशा उसके साथ रहती हैं। तो स्टीरियोटाइप्स बनाने के लिए जो हमारे अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं आती हैं उसके लिए फैमिली भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स की, कि क्या विशेषताएं हैं स्टीरियोटाइप्स की। स्टीरियोटाइप्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हालांकि इसे नेगेटिव बेसिस में ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मदर है वो बच्चे को एक्स्ट्रा केयर देती है, लव देती है, ये धारणा है और ये काफी हद तक सत्य भी है। बिकॉज बच्चा जो है अपना मैक्सिमम टाइम मदर के साथ बिताता है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अफेक्शन होगा वहां पे। स्टीरियोटाइप्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोसाइटी के हिसाब से बनते हैं स्टीरियोटाइप्स। जैसा हम अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास देखते हैं, हम वैसे ही चीजें सीखते हैं, वैसे ही हमारी भी धारणा हो जाती है कि हाँ यही बात सत्य है। स्टीरियोटाइप्स आर मेंटल इमेजेस, एक तरीके की स्कीमास हैं, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि जो पर्टिकुलर चीज को लेके हमारे दिमाग में सोच बन जाती है कि अगर लड़का है तो ये काम करेगा, अगर लड़की है तो वो काम करेगी, तो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है हमारे दिमाग में। स्टीरियोटाइप्स आर प्रेजुडिस और जनरलाइजेशन अबाउट सम पर्टिकुलर सेक्स इन केस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं तो जेंडर के बेसिस पर जो हमारे मन में धारणाएं हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि कोई पर्टिकुलर जेंडर को ये काम करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर को ये काम करना चाहिए, यानी कि जेंडर के बेसिस पे कार्य जब हम किसी को दे देते हैं तो वो एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। या फिर किसी के प्रति मान्यता बना लेते हैं कि ये लड़का है तो इसे ऐसे ही कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स क्या है, पुराने टाइम से चली आ रही प्रथाओं को, बातों को आज से जोड़ देना कि आज भी यही चीजें लागू हो रही हैं, आज भी हम इसी के हिसाब से कार्य करेंगे, तो वो स्टीरियोटाइप होता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से ही बाइसनेस आती है, इनइक्वालिटी आती है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ओवरकम कर सकते हैं, मेजर्स टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप। तो सबसे पहला चीज जो है वो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल। यानी कि जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं या बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि वो केयरफुली सिलेक्टेड चीज हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुछ स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी में ऐसा ना हो कि मेल को पावरफुल दर्शाया जाए और फीमेल को लेस पावरफुल या दब्बू टाइप दिखाया जाए। जेंडर न्यूट्रल स्टोरीज हो, जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल्स हो। एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन, बहुत ज़रूरी है कि हम इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें। जैसे कुछ भी एक्टिविटी वगैरह हो रही है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट है, कोई कल्चरल इवेंट है, तो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ताकि ये ना हो कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए उस चीज़ को बना दिया जाए कि हाँ क्रिकेट गेम है तो बॉयज़ के लिए है, वहीं डांस है तो गर्ल्स के लिए ही है, ऐसा कुछ ना हो। प्रोवाइड अ रेंज ऑफ रोल मॉडल्स, रोल मॉडल से मिलवाओ। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो लेडीज ही बनती थी, लेकिन जब किरण बेदी पुलिस ऑफिसर बनी तो बहुत सी लोगों को प्रेरणा मिली, बहुत सी लोगों ने उन्हें देख के सीखा कि हाँ मैं भी इस फील्ड में जा सकती हूँ, इस फील्ड में कुछ काम कर सकती हूँ। बहुत सी लड़कियों को उनसे प्रेरणा मिली, हिम्मत मिली। तो अगर हम उनको रोल मॉडल से मिलवाते हैं, जो लोग उनके लिए एज अ रोल मॉडल वर्क कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस आएगा, एनकरेजमेंट आएगी कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप बन रखा था पहले से कि हाँ लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसे हम कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विमेन एडुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एडुकेशन। कहीं पे भी कुछ पॉइंट आता है तो आप एडुकेशन को तो ऐड कर ही सकते हैं। किसी भी समाज की बुराई को खत्म करने के लिए एडुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एडुकेशन होगी तभी कल जाके हम सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे, अपने राइट्स का हमें पता होगा। अपने साथ अगर कोई इनजस्टिस होता है तो लड़की उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, क्योंकि उसे अपने अधिकारों की, अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी होगी। नेक्स्ट इज एनकरेज अ कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हमें बच्चों को कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस सिखाना होगा, यानी कि जिसकी शुरुआत क्या है, घर से ही होगी। घर से ही हमें बताना चाहिए बच्चों को कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियों का भी इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो घर के मामलों में भी बोले और बाहर के मामलों में भी अपनी राय दे पाएं।
क्योंकि अगर लड़की भले घर के काम करती है लड़कों से ज़्यादा, तो वो उतना ही काम बाहर भी कर सकती हैं, और लड़के भी जो है बाहर भले ही काम करें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में ये धारणा है कि जो लड़कियां हैं वो किचन का काम करती हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े होटल्स वगैरह देखते हैं, 5 स्टार होटल्स देखते हैं, तो वहाँ पे जो शेफ होते हैं वो ज़्यादातर लड़के होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करती हैं। यानी कि हमें ये सिखाना है कि भले ही लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, हमें हर किसी की बात को, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी बात को इक्वल अहमियत देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसमें हमने सीखा सबसे पहले कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। जब हम पुराने टाइम से चली आ रही प्रथाओं को आज से जोड़ देते हैं, या फिर हमारे दिमाग में किसी पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड पहले से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रखे हैं कि अगर लड़का है तो ये काम करना चाहिए, इसे लड़की है तो ये काम करना चाहिए, इसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि स्टीरियोटाइप्स जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये स्कीम्स बन चुके हैं। हमने आसपास अपने जो कुछ भी देखा है या अपने बड़ों से जो कुछ भी सुनते आए हैं, उसके बेसिस पे हमने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया है कि कोई पर्टिकुलर सेक्स किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से काम करेगा। फिर उसके बाद हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टीरियोटाइप्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, समाज के द्वारा निर्माण किया जाता है इनका, मेंटल इमेजेस होते हैं, स्कीमास होते हैं एक तरीके के। जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर सेक्स के बारे में क्या सोचते हैं कि लड़का है तो उसे क्या काम करना चाहिए, उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, और अगर लड़की है तो उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, क्या धारणाएं हैं डोमेस्टिक बिहेवियर को लेके है कि औरतें घर का काम करेंगी, मर्द बाहर का काम करेंगे, ऑक्यूपेशंस को लेके है। हमने ऑक्यूपेशन भी बना दिया कि आदमी है तो उसे ये जॉब करनी चाहिए, लड़की है तो ये जॉब करनी चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर भी स्टीरियोटाइप्स हैं। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्टीरियोटाइप्स के लिए, तो पेयर रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर नेक्स्ट इज कैसे इन स्टीरियोटाइप्स को ओवरकम किया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग मटेरियल जो वो केयरफुली सिलेक्ट किया जाए, जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल्स पेश किए जाएं, इक्वल पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाए, रोल मॉडल्स बच्चों के सामने पेश किए जाएं, विमेन एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाए और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना सिखाया जाए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।